अब हम देखेंगे कि रिएक्ट में प्रोप्स क्या होते हैं और क्या इनका यूज होता है। ठीक है, ये मैंने रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन ही खोला हुआ है। ठीक है, आप इसमें जाके यहाँ से पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट्स आर लाइक जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, दे एक्सेप्ट आर्बिट्रेरी इनपुट्स कॉल्ड props and return react element describing what should appear on the screen। ओके, मतलब जो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं एक तरीके से फंक्शन की तरह हैं और इनमें भी कुछ पैरामीटर जैसे ये एक्सेप्ट करते हैं यानी कि इनपुट, उन्हें हम प्रोप्स कहते हैं। और जो स्क्रीन पे हमारा क्या रिटर्न होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, उसके लिए ये प्रोप्स हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा फंक्शनल क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल में क्या होता है, देखिए पैरामीटर फंक्शनल कंपोनेंट में आया और यहाँ पे props डॉट नेम, props में कोई नेम था तो इस तरह से यहाँ पे यूज हो गया, रिटर्न में टेम्पलेट में JSX में इस तरह से यूज हो गया। ये फंक्शनल के लिए props था। और क्लास में क्या होता है, देखिए क्लास में कहीं भी हम नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हमें दिस कीवर्ड से क्लास के रेफरेंस से दिस डॉट props डॉट नेम करके मिल जाता है। ठीक है, उसमें फंक्शन में पास किया हमने और यहाँ पे हमें दिस रेफरेंस से मिल जाता है। तो इस तरह से हम इसे कॉल करते हैं, जैसे हमारा कंपोनेंट जो था हमारे कॉल किया तो यहाँ से जैसे नेम, ये जो एट्रीब्यूट हमने पास किया ये नेम यानी कि प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं, कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से प्रोप्स बनाए तो ये हमें प्रोप्स में मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो हम प्रैक्टिकल में आपको करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जाते हैं, हमारे दो कंपोनेंट ऑलरेडी बने हुए हैं। एक फर्स्ट है, ये हमारा क्लास कंपोनेंट बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा कॉल कहाँ से हो रहा है, ये हमारा कॉल यहाँ से हो रहा है। तो मैं यहाँ से एक नाम भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ से नेम भेज देता हूँ, टेक मेंटर। ओके, और ये मेरा फर्स्ट में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझको, इसको हटा देता हूँ इस टेक्स्ट को इस तरह से, दिस डॉट प्रोप्स में मिलेगा ये नेम, तो नेम इस तरह से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने यहाँ पे, देखिए टेक मेंटर यहाँ पे आ गए। ठीक, और इसी तरह से अगर मुझे और भी कोई यहाँ से पैराम्स भेजना है तो मैं इस तरह से भेज दूंगा। नेम एज अगर मैं भेजता हूँ इस तरह से, मान लीजिए 26, और तो मुझे ये नेम भी दिस डॉट प्रोप्स, कितने भी मैं यहाँ से प्रोप्स भेज सकता हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए एज 26 आ गई। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे, अब हम देखते हैं इसको फंक्शनल कंपोनेंट में। तो फंक्शनल कंपोनेंट में भी मैं नेम पास करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स मैंने पास कर दिया है। अब इसको फंक्शनल में मुझे कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे प्रोप्स, ये आ ही रहा है प्रोप्स, मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोप्स डॉट नेम। ठीक, तो देखिए मुझे यहाँ पे मिल गया है फंक्शनल में, ट्यूटोरियल्स फंक्शन में पास किया। अब मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे भी मान लीजिए कुछ ले लेता हूँ मैं, नेम के साथ ले लेता हूँ यहाँ पे टाइटल। ओके, चैनल। ओके, इस तरह से ले लिया। अब मुझे टाइटल दिखाना है इस पे, तो मैं यहाँ पे फिर से प्रोप्स डॉट टाइटल इस तरह से दिखा दूंगा। अब जाते हैं हम यहाँ पे, देखिए चैनल, ट्यूटोरियल चैनल। ओके, ये आ गया। तो इस तरह से हम प्रोप्स जो है पास करते हैं। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट में अगर मैं इसको, एक और तरीका है, अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे मैं सीधा नेम और टाइटल ले लूं। ठीक है, नेम टाइटल लिया। अब मैं यहाँ पे जाके ये प्रोप्स हटा देता हूँ क्योंकि हमें एज ए ऑब्जेक्ट ही वहां पे मिल रहा है। तो इस तरह से हमें मिल गया। अब हम जाते हैं, देखिए ये सही वर्क कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा प्रोप्स वर्क करता है। ठीक, और प्रोप्स जनरली हमारा क्या होता है, किसी भी कंपोनेंट में डेटा को पास करने के लिए होता है। ठीक है, हम यहाँ पे मान लीजिए हार्ड कोडेड हमारा डेटा था, इसको डायनेमिक बनाना है, कहीं से डेटा लाके कोई ऑब्जेक्ट पास करें, कोई डेटा पास करें, वो जनरली ट्रेवर्स के लिए यूज होता है कि इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में डेटा भेजना है, चाइल्ड टू पेरेंट, इस तरह से। तो ये होता है हमारा प्रोप्स। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे स्टेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please subscribe my channel.